हेलो बच्चों, मैं हूं आरजी सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। उसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड बहुत ही शानदार और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हों, चाहे वो आईआईटी हो चाहे पीएमटी हो। अभी देखो अपन ने हेडिंग भी डाल ली है यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस का यहाँ संग्रह अपने पास में। अपने एक यहाँ प्रैक्टिस सीट अभी सॉल्व करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद अपन और भी अच्छे अच्छे वीडियोज यहाँ डालेंगे प्रैक्टिस सीट से रिलेटेड। तो अभी अपन शुरू करते हैं क्यू न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल अपना है कि एम द्रव्यमान की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एम द्रव्यमान की पानी की बूंद जिस पर एक इलेक्ट्रॉन के समान आवेश है। अगला क्या बोल रहा है कि एम द्रव्यमान की पानी की बूंद पर इलेक्ट्रॉन के समान आवेश है, तो हवा में लटकाए रखने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र होगा। क्या करना है अपन को, ई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ होता है अपन को वो लिख लेना है, ताकि न्यूमेरिकल अपन को आसानी से अपना न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए। चलो अपन लिखते हैं। अपन को ई की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। अपन को क्या दिया अगले ने, एम द्रव्यमान की पानी की बूंद दी है और एक इलेक्ट्रॉन के समान आवेश दे दिया है। क्यू इक्वल टू क्या दे दिया अपन को, ई दे दिया है। अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई होता है। अपने पास में F इक्वल टू क्यू ई है। E की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। F की वैल्यू अपने पास में है क्या, देखेंगे अपन आगे। क्यू की वैल्यू अपने को दी हुई है। तो E इक्वल टू अपन देखें कि F इक्वल टू क्यू ई है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, इसको एम द्रव्यमान की वस्तु को लटका रहे हैं। तो लटका रहे हैं तो F इक्वल टू एम ए भी होता है, न्यूटन के नियम से होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर F इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण G के लिए एक ही जगह अपन गुरुत्वीय त्वरण क्या काम में लेंगे, G काम में लेंगे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। F इक्वल टू mg अगर अपन रख लें तो mg इक्वल टू क्या हो गया, QE। और Q इक्वल टू क्या लिया है क्वेश्चन में, E लिया है। तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसका मतलब E इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में, mg अपॉन E। विद्युत क्षेत्र का क्या मान आया अपने पास में, E इक्वल टू mg अपॉन E आया है। अभी अपन चलते हैं अपने ऑप्शंस के पास। क्या किसी ऑप्शन में अपन को mg अपॉन E मिलता है या नहीं मिलता, तो देखते हैं। पहले ऑप्शन में E m अपॉन g दिया हुआ है, m e अपॉन g तो यहाँ नहीं है अपने पास में। इसका मतलब पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है EMG, EMG भी अपना आंसर नहीं है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन mg अपॉन E, ओ माय गॉड, यहाँ भी क्या है, mg अपॉन E है। इसका मतलब थर्ड आंसर अपना क्या होगा, सही होगा। तो किसी एम द्रव्यमान की बूंद को अगर हवा में लटकाए रखना है तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है अपने पास में, mg अपॉन E आया है। यह तो बात थी इस न्यूमेरिकल की। अभी अगर अपन अगला और न्यूमेरिकल डिस्कस करें तो वो न्यूमेरिकल अपने पास में है कि दो समान द्रव्यमान वाले गोले। अगले न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास में, दो समान द्रव्यमान वाले गोले A व B को क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। क्या ले लिया अपन ने, एक तो ए गोला ले लिया है, एक बी गोला ले लिया है। एक को प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं और एक को माइनस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो अगला पूछ रहा है कि क्या होगा, क्या होगा वो तो अपन को ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। ए का द्रव्यमान बढ़ेगा। अगला बोल रहा है कि क्या ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू रखेंगे। तो अपन ने पढ़ा था इसी चैप्टर में कि अगर कोई उदासीन वस्तु हो उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उस पर क्या आएगा, धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा तो ऋणावेश आएगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान का मान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अपन ने लिखा था कि द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ तो m का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर m का मान बढ़ जाएगा। चलो अपने ऑप्शंस की ओर। ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, नहीं साहब, ए का द्रव्यमान तो कम हो रहा है। तो चलो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। अगला ऑप्शन है बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। नहीं साहब, हाँ सही है। ये देख लीजिए,
m बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें ऐड हो गया था, तो बी वस्तु पर द्रव्यमान का मान बढ़ चुका है। ये अपने पास में दो न्यूमेरिकल अपन ने सॉल्व किए हैं। अभी अपन और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप इनको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों अपना अगला न्यूमेरिकल है कि दो बिंदुवत आवेश, क्या बोल रहा है अगला, दो बिंदुवत आवेश +9e व +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। कितने दूर स्थित है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर स्थित है। अन्य आवेश Q को कहां रखें ताकि Q साम्य अवस्था में रहे। क्या बोल रहा है कि अन्य आवेश Q को कहां रखें उनके बीच में कि Q क्या रहे, दोनों के लिए साम्य अवस्था में रहे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को जो दिया गया है वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे। तो अपन को क्या चीजें दी गई, दो आवेश दिए गए, बिंदु आवेश। तो अपन यहाँ पर दो बिंदु आवेश ले लेते हैं अपने पास में। ये दो बिंदु आवेश हैं, एक तो मैं ले लेता हूँ +9e और एक आवेश में यहाँ ले लेता हूँ +e ले लेता हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी अपन को दी गई है 16 सेंटीमीटर। अब अन्य आवेश Q को कहाँ रखना है, तो मैं मान लो कि अन्य आवेश Q यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ रख लिया मैंने अन्य आवेश, यहाँ दोनों के बीच में रख लिया है। Q को कहाँ रखें ताकि Q साम्य अवस्था में रहे। अब अपने को इतनी सी चीजें दी गई हैं बस। अपन को क्या करना है, अपन ये मान ले कि मान लो +9e से स्मॉल q तक की दूरी अक्स ले ले। अपन कितनी दूरी ले रहे हैं, अक्स दूरी ले रहे हैं, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी 16 सेंटीमीटर थी, तो ये हो गई 16 माइनस अक्स हो जाएगी। ठीक है, अभी अपन को साम्यावस्था में रखना है, तो इनके कारण जो बल लगेगा अपन क्या मानेंगे, ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर मानेंगे। तो F1 = F2 ले साम्य अवस्था के लिए, F1 = F2 ले रहे हैं। F बराबर क्या होता है कूलॉम के नियम से, KQ1Q2/r²। तो क्या हो जाएगा, KQ1Q2/r² = KQ1Q2/r²। K अपने पास में है, Q1 का मान क्या अपने पास में 9e है यहाँ पर, तो ये 9e रख देंगे। Q2 का मान क्या है, Q है, तो अपन Q रख देंगे। R का मान क्या लिया अपन ने, यहाँ अक्स दूरी ली थी, तो यहाँ अक्स² रख देंगे, इक्वल टू K अपने पास में है। अब Q1 ये हो गया है, Q2 ये हो गया है, तो Q1 का मान क्या बचा, Q बचा है, और Q2 का क्या बचा अपने पास में, E बचा था। और R का मान क्या था, 16 माइनस अक्स था अपने पास में, तो 16 माइनस अक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अपन आगे सोल्व करें तो देखो KQ से KQ कैंसिल हो गया है, E से E कैंसिल कर देते हैं, तो अपने पास में क्या बचेगा इधर 9/x² = 1/16 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। ये अपने पास में बच गया है 16 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। अभी अपन इसको और आगे सोल्व करें, अपन इसका टोटल का स्क्वायर करें तो ये 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन x², इधर 1 का स्क्वायर कर लो अपॉन 16 माइनस x² है ही। स्क्वायर्स को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 3/x = 1/16 माइनस x बचेगा अपने पास में। अब अपन क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 3 × 16 माइनस x आएगा, इक्वल टू क्या हो गया, x हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 48 माइनस x, x कैसे आएगा, यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x आ जाएगा, इक्वल टू x हो गया है। तो अपन आगे अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर -3x को उधर लेके चले जाओ, +3x और x +4x, तो 48 इक्वल टू क्या हो गया 4x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/4। 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना आंसर आया अपने पास में, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब आवेश Q को अपन कहाँ रखेंगे, +9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। अपन ने +e से नहीं माना है Q को, कहां से माना है, +9e से माना है। इसका मतलब ये जो आंसर आया है, ये दूरी प्लस Q की, इस जो स्मॉल Q आवेश है इसकी दूरी कहां से ली जाएगी, +9e आवेश से ये दूरी
ली जाएगी। तो अपने पास में आंसर आया x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी अपन डिस्कस करते हैं अगला न्यूमेरिकल। हाँ तो बेटा जी अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को क्या किया जा रहा है, रेशम से रगड़ा जा रहा है, तो इस पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि इस पर धनावेश क्यों आएगा ये पूछ रहा है अगला अपन से। और स्टेटमेंट दिया अगले ने, क्योंकि यह प्रोटॉन ग्रहण करती है। क्या धनावेश और ऋणावेश प्रोटॉन के आने और जाने पर निर्भर करते हैं? नहीं, इसके लिए तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है अपना। दूसरा ऑप्शन, इससे प्रोटॉन निकला है, प्रोटॉन की तो अपन बात ही नहीं कर सकते, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन में इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण आता है, तो ऋणावेश आएगा, यहाँ तो धनावेश आ रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, हाँ जी, जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलता है तो उस वस्तु पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इसका मतलब अपना फोर्थ आंसर क्या हो गया, राइट हो गया है, सही हो गया है। अभी अपन डिस्कस करेंगे अगला न्यूमेरिकल। तो अगला न्यूमेरिकल अपने पास में क्या है कि वायु में दो आवेशों के मध्य, वायु में दो आवेशों के मध्य 40 न्यूटन बल लगता है। कितना बल लगा रहा है अगला, 40 न्यूटन बल लगा रहा है। तो इनके मध्य के स्थान को कांच के लिए प्रावेद्यतांक का मान अगले ने दिया है 8, द्वारा भरने पर बल का मान कितना हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन अगले ने दिए हैं, तो अपन को सोल्व करके देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से अपना आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले जो चीजें दी हुई है अपन वो नोट कर लेते हैं। अपन को वायु में 40 न्यूटन बल लगा रहा है, एफ नोट बराबर कितना दे दिया अगले ने, 40 न्यूटन दिया है। एप्सिलॉन आर बराबर अगले ने दिया है 8, एफ मीडियम अगला अपने से पूछ रहा है। तो एफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, एफ नोट हो गया 40, एप्सिलॉन आर 8 हो गया। तो 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 5 न्यूटन बल लगेगा। जब अपन कांच अगर भर देंगे तो कितना न्यूटन बल लगेगा, 5 न्यूटन बल लगेगा। और 5 न्यूटन कहाँ आ रहा है आंसर, 15 न्यूटन ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया है। 320 न्यूटन ये भी रॉन्ग है, ये है 5 न्यूटन, ये सही हो गया है। तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये थी न्यूमेरिकल्स की बात। अभी अपन देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। हाँ तो बच्चों अपने अगले न्यूमेरिकल्स, अगले क्वेश्चंस अपने पास में हैं। तो अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। एक धनावेशित वस्तु ए पर क्या लिया अगले ने, धनावेश लिया है, वस्तु बी को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो बी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो वस्तु बी पर आवेश हो सकता है। तो अगला पूछ रहा है कि वस्तु बी पर कौन सा आवेश हो सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करेंगे यहाँ पर कि हाँ ए पर धनावेश है तो बी पर क्या हो गया, ऋणावेश हो गया, और जल्दी से जाएंगे ऑप्शन पे, ऑप्शन बी, और ये लो भाई ऋणावेश कर दिया अपन ने, अपना क्वेश्चन राइट है। कोई बात नहीं, जब आंसर की देखते हैं तब पता लगता है अरे ये तो क्या हो गया, हमने तो पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी, वरना यहाँ की आंसर कोई और होता। तो अब अपन देखेंगे कि आंसर ऋणावेश आता है या कुछ और भी आता। तो ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए अपन को। तो अपन देखेंगे कि धनावेश होगा बी पर, नहीं साहब अगर बी पर भी धनावेश ले ले तो ए भी धनावेशित बी भी धनावेशित, तो दोनों में प्रतिकर्षण हो जाएगा, आकर्षण यहाँ होगा नहीं। तो पहला ऑप्शन अपन यहाँ पर रॉन्ग कर देंगे, ये लीजिए पहला ऑप्शन अपन रॉन्ग कर देते हैं। अगला अगले में बोल रहा है ऋणावेश, ए धनावेशित है और बी ऋणावेशित हो जाए तो दोनों में आकर्षण हो जाएगा। चलो ये बात सही है, हो सकती है, चलो तो अपन बी को राइट ऑप्शन मान लेते हैं। यहाँ पर सी की तरफ चलते हैं कि ए पर धनावेश और बी पर शून्य आवेश ले लिया जाए, बी को उदासीन ले लिया जाए, तब क्या एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, हाँ तब भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो ऑप्शन सी भी हो सकता है। ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साहब कुछ कहा कैसे नहीं जा सकता, अपने पास तो ऋणावेश और शून्य दो आंसर अपन को मिल गए। इसका मतलब इस आंसर के अपने, इस क्वेश्चन के अपने पास में दो आंसर हैं, ऑप्शन बी और सी। तो ये थे इस क्वेश्चन की बात। अभी अपन डिस्कस करते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
और अगले क्वेश्चन में अपन को बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल एल अक्षीय दूरी पर विद्युत क्षेत्र EA है। E क्या हो गया, अक्षीय स्थिति पर हो गया है, और निरक्ष पर EQ दिया गया है। तो अगला अपन को EA और EQ में संबंध पूछ रहा है, और EA और EQ में क्या संबंध होगा, तो अपन को इनके फॉर्मूलों पर जाना पड़ेगा। और अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, EA इक्वल टू अपन ने सोल्व किया था 2kp अपॉन r³ था कि नहीं था, 2kp अपॉन r³। और निरक्ष पर क्या आया था अपने पास में फॉर्मूला kp अपॉन r³। तो इन दोनों में अगर अपन संबंध देखें तो EA का मान किसके बराबर होगा, 2EQ के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये 2EQ के बराबर। इसका मतलब ये किसका 2 गुना है, निरक्ष का 2 गुना है। तो अपन देखते हैं अपने ऑप्शंस को, EA इक्वल टू EQ नहीं, यहाँ 2kp है और यहाँ सिर्फ kp है, तो इक्वल तो ये दोनों नहीं होंगे। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया है। ऑप्शन बी की अपन बात करें, EA इक्वल टू, इसको अगर 2 गुना कर दिया जाए तो ये EA के इक्वल हो जाएगा। ये अपना ऑप्शन सही है, तो अपन बी को सही कर देते हैं। ऑप्शन सी के पास जाएं तो EQ इक्वल टू 2EA, अगला अगर इसको 2 गुना कर देगा इससे तो ये और भी गड़बड़ हो गई, फिर तो 4 गुने की बात हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखिए ऑप्शन डी कि EQ 3 गुना होगा, नहीं 3 गुना नहीं होगा, ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ये थी अपने पास इस न्यूमेरिकल की बात। अभी अपन अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों अपना अगला न्यूमेरिकल है कि एक द्विध्रुव के लिए Q बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम और D बराबर 0.01 मीटर है। कितना दे दिया, Q का मान तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम दे दिया और D का मान 0.01 मीटर दिया है। यदि E बराबर 5 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम है तो इस द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण होगा। मैक्सिमम बलाघूर्ण की बात कर रहा है, तो अपने दिमाग में बलाघूर्ण के तीनों केस दौड़ जानी चाहिए इसी वक्त के। अपन थीटा बराबर 0 डिग्री लेकर देखे थे, थीटा बराबर 90 डिग्री लेकर देखे थे, थीटा बराबर 180 डिग्री लेकर देखे थे। तो यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई होगा जहां पर बलाघूर्ण मैक्सिमम आया था, थीटा बराबर 90 डिग्री पर बलाघूर्ण का मान क्या आया था अपने पास में, अधिकतम आया था। टो मैक्सिमम आया था अपने पास में PE, कितना आया था, टो मैक्सिमम PE आया था। इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है, सॉरी बच्चों लाइट जाने की वजह से ऐसा हुआ है। अभी वापस से सब ठीक है, तो अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं वापस से यहाँ से कि अपन को थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पर होगा तभी बलाघूर्ण का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, टो मैक्सिमम इक्वल टू PE। अपन को क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q का मान दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम और D का मान कितना दिया हुआ है 0.01 मीटर दिया हुआ है। E का मान अपने पास में है 5 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। अभी अपन को आगे यहाँ सोल्व करना है अधिकतम बलाघूर्ण। तो P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A होता है, लेकिन अपन को यहाँ पर क्या दिया है, D दिया है, तो Q इंटू D हो गया अपने पास में। तो अपन इसको और आगे सोल्व करें तो टो मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE की जगह Q इंटू D इंटू E। तो यहां पर अपने पास में Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, D का मान दिया हुआ है 0.01 मीटर और अपन को E का मान दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात 5। तो यहां से अपन टो मैक्सिमम का मान निकाल लेंगे। टो मैक्सिमम का मान निकालें तो अपन देखें यहां इसको सोल्व करने जाएंगे तो 5 इंटू 2 10 हो गया अपने पास में। पहले पावर सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 है और यहाँ पॉइंट को इधर लेके चले जाएं तो 10 की पावर माइनस 2 और ऐड हो जाएगी। तो 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 2 मिलकर क्या बन जाएंगी, 10 की पावर माइनस 8 हो गई। 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर प्लस 5, 10 की पावर माइनस 3 अपने पास में आ गए, पावर 16 हो गई अपनी। अब इसको आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया,
10 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन इंटू मीटर। ये अपना आंसर यहां पर शोल हो गया है। कितना यहां पर बलागुण होगा? 10 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन इंटू मीटर बलागुण होगा, जो बलागुण का अधिकतम मान है। यह बात थी अपनी आज की प्रैक्टिस सीट की। अपन इसके बाद अगले लेक्चर्स में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड और अगर और किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर अपन क्लिक कर सकते हो और मेरे से कमेंट्स में भी आप शेयर करके आप आंसर्स को पूछ सकते हो। आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।